guys, welcome back to Audio and this is Sai Sundar Gowda and definitely I'm from Audio and I am here with another video with a new startup of my mind that our mission, no emission. So why our mission is no emission? Because exactly the pollution is a problem and electric is definitely a solution. So I considered you switch to electric as soon as possible. So why not to Optima? If you look about the design of this दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटर तो आप फाइंड आउट करोगे कि आपको Optima HX में काफ़ी सारे ग्राफिकल डिज़ाइन दे दिए गए हैं एज वेल एज क्रोम फिनिशेस भी आपको दे दिए गए हैं। एंड अगर आप हेड की तरफ देखो और वी कैन से फ्रंट की तरफ तो फ्रंट में आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं, फुल्ली एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं, लेकिन पार्किंग सेंसर्स आपको हेलोजन में मिलते हैं, इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं राइट एट द बॉटम विथ मतलब हम कह सकते हैं कि एवरेज साइड्स के आपको इंडिकेटर्स भी मिलते हैं। आपको आगे थोड़ी सी ग्रिल जैसी फिनिश मिल जाएगी जो कि हम कह सकते हैं वेंट्स, और दिस हेल्प्स अ लॉट फॉर द साउंड्स ऑफ हॉर्न। सो राइट एट द बॉटम आपको मिलता है इसका मडगार्ड जो कि फाइबर का बना हुआ है। और इफ़ आई लाइक टू से ये जो Optima HX है इसकी पूरी बॉडी को फाइबर ट्रीटमेंट दी गई है एज वेल एज स्ट्रॉन्ग भी बनाया गया है। और यहाँ तो हो गई हमें आगे क्या क्या मिलता है। अगर हम देखें कि इसको कैसे स्मार्टली प्लेस किया गया है तो यहाँ पे अगर आप देखो इसके वाइज़र को तो वाइज़र में आपको ब्लैक क्लैडिंग मिलती है, नीचे आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं और अगर आप नीचे चलोगे तो लोगो राइट ओवर है हीरो इलेक्ट्रिक का जो कि काफ़ी स्मार्टली प्लेस लग रहा है। एक स्टिकरिंग इसकी दी गई है। लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो बोल्ड लेटर्स में आपको इलेक्ट्रिक लिखा हुआ मिलता है जो कि एब्सोल्युटली इसे कूल बनाता है। और यहाँ पे अगर हम नीचे चले तो यहाँ पे हीरो इलेक्ट्रिक। अगर हम मडगार्ड को देखें तो मडगार्ड आपको छोटी सी दे दी गई है, मतलब एक स्मार्टली प्रिटी सी डिज़ाइन आपको दी गई है। और ये राइट ओवर है यहाँ पे आपको दो वेंट दिए गए हैं। बेसिकली इट हेल्प्स अ लॉट टू पास द साउंड ऑफ द हॉर्न एंड मेक्स इट लाउडर एज वेल। तो इतनी थी ये फ्रंट की डिज़ाइन। और अगर हम देखें इसके ORVMs को तो ORVMs आपको ब्लैक इन कलर मिलते हैं और ब्लैक इन कलर होने के बावजूद भी ये आपको काफ़ी अच्छे साइज़ के मिलते हैं। आई लाइक टू से कि डिसेंट साइज़ के मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छे व्यूज़ प्रोवाइड करेंगे। एंड अगर हम देखें इसके ब्रेक लीवर्स को तो ब्रेक लीवर्स आपके हैंड साइज़ के मिले हैं, मतलब डिसेंट साइज़ के, और दैट useful a lot. So I like to say overall design in the front is absolutely nice. अगर आप बात करोगे इसके साइड की डिज़ाइन के बारे में तो मैं कहना चाहता हूँ कि ओवरऑली ये जो स्कूटी है ये काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ में मिलती है और कॉम्पैक्ट साइज़ के मिलते हुए मतलब फाइबर बॉडी है। सो इजी टू यूज़ ये काफ़ी बन जाती है जो कि इसका एक क्लियर एडवांटेज कम आउट है। सो अगर हम साइड को देखें तो साइड में आपको जो रनिंग बोर्ड है, रनिंग बोर्ड पे आपको काफ़ी मतलब ग्राफिकल डिज़ाइंस मिलते हैं और मतलब रनिंग बोर्ड का साइज़ भी डिसेंट है, मतलब हम बोल सकते हैं डुअल टोन कलर्स। साइड में अगर आप देखोगे तो टायर के पास आपको जो मोटर का जो कवर है ये भी आपको बॉडी कलर ही मिलता है। यहाँ पे S12A की बैजिंग आपको देखने को मिलती है। सो आई लाइक द डिज़ाइन ऑल द वे। और अगर हम बॉडी को देखें तो यहाँ पे भी वो जो ग्राफिकल डिज़ाइन आपको जो दी है ऑल ओवर द बॉडी, सो यहाँ पे भी ये कैरी फॉरवर्ड की गई है। नीचे आपको Optima HX की बैजिंग भी मिलती है। सो Optima HX काफ़ी क्लियरली एंड नीटली प्लेस्ड ओवर हियर, सो ये काफ़ी नाइस दिखती है। और अगर हम ग्रैब हैंडल्स की बात करें तो ये आपको ब्लैक इन कलर मिलती है। और मतलब जनरली मुझे इसके डिज़ाइन से ना कोई प्रॉब्लम नहीं, और बल्कि मैं कह सकता हूँ कि इट मेक्स मी रियली, मतलब हम कह सकते हैं ना एकदम नाइस फीलिंग। अगर आप मुझसे पूछोगे कि ओवरऑली इसका जो रियर डिज़ाइन है वो कैसा लगता है 500 ज़रा हमें बताओ, तो अगर हम रियर डिज़ाइन में देखें तो आपको जो हेडलैम्प मतलब जो टेल लैम्प्स है ये आपको स्मॉल इन साइज़ मिलते हैं। और जो स्मार्टली प्लेस्ड हम बोलते हैं ना, मतलब सारे के सारे जो क्लियर विजिबल आउट है तो ये आपको मिलते हैं। ऐसी आपको बहुत ही अच्छी डिज़ाइन मिलती है। नीचे अगर हम मूव करें तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर मडगार्ड मिलता है विद द लाइट हाउसिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्लेट। एंड येस रजिस्ट्रेशन प्लेट मतलब इसकी जो टॉप स्पीड है जो 50 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन प्लेट की भी जगह यहाँ पे दे दी गई है और साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स भी दे दिए गए हैं। तो ये थी कुछ इसकी ओवरऑल डिज़ाइन। सो लेट्स स्विच ऑन दिस व्हीकल टू सी इट्स इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। हियर वी गो। सो हियर इज़ द MID और वी कैन से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ये काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है विद द बेसिक डिटेल्स विद दैट आर किलोमीटर पर आवर, जो कि आपको स्पीडोमीटर है। यहाँ पे आपको बैटरी की वोल्टेज और बैटरी की परसेंटेज एज वेल आपको दिखाती है। नीचे आपको जो ओडोमीटर है ये आपको दे दिया गया है विथ ट्रिप मीटर्स ऑल्सो। सो यहाँ पे अगर आप अनदर इंफॉर्मेशन की बात करोगे तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का इंडिकेशन आ जाता है, बैटरी चेक का इंडिकेशन आ जाता है एंड विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन दैट। सो इसका तो ये हो गया है कंप्लीट इसका चैप्टर। अगर आप इंडिकेटर ऑन करोगे
तो यहाँ पे इंडिकेटर की जो लाइट है ये आपको दिखती है। एंड इफ वी मूव टू द स्विच ऑफ दिस व्हीकल और वी कैन से कंट्रोल ऑफ दिस व्हीकल, तो यहाँ पे आपको जो स्विच की क्वालिटीज है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, कैन यू हियर दिस, क्वालिटी इज मोर देन सफिशिएंट। तो यहाँ पे राइट में आपको स्विच के कंट्रोल्स मिल जाता है, आई थिंक हेडलाइट के कंट्रोल्स। तो एडवांटेज है कि आपको बैटरी आपकी सेव हो जाएगी। नीचे आपको USB चार्जिंग का पोर्ट दे दिया गया है, तो ये आपको काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो डायरेक्टली इसके थ्रू। और अगर हम लेफ्ट साइड को मूव करें तो यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम के स्विच दे दिए गए हैं। यहाँ पे आपको हॉर्न का स्विच और यहाँ पे इंडिकेटर। सो हॉर्न के स्विच की बात हो ही चुकी है, सो सुनते हैं। आई लाइक टू से ये काफ़ी लाउड आपको दे दी गई है, जो कि मस्त है। और यहाँ पे आपको ब्लैक आउटलेट भी दिया गया है, सो डिज़ाइन एकदम मस्त है। हे गाइस, अगर हम बात करें ऑप्टिमा HX के कीज़ के बारे में, तो यहाँ पे आपको बहुत नॉर्मल कीज़ मिलते हैं एंड स्मार्ट कीज़ मिलते हैं। और नॉर्मल कीज़ में आपको हीरो इलेक्ट्रिक की बैजिंग आपको यहाँ पे मिलती है। और जो स्मार्ट कीज़ है, पीछे आपको प्लेन मिलता है और आगे आपको रियल कंट्रोल्स मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 4 कंट्रोल्स मिलते हैं, लॉक, अनलॉक, स्टार्ट एंड बजर। तो इन सब के फंक्शंस तो आप जान मान चुके होंगे। और यहाँ पे ये क्रोम की यहाँ पे पूरी डिज़ाइन दे दी गई है। तो लॉक पे ये बेसिकली लॉक हो जाएगी, अनलॉक पे ये अनलॉक हो जाएगी। यहाँ पे आप अगर व्हीकल आपकी लॉक है और यहाँ पे आप ये बटन दबा दें तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी हो जाएगी। और यहाँ पे ये बजर, जैसे आप अगर मार्केट में जाते हो और आप भूल जाते हो कि आपकी स्कूटर कहाँ पे पार्क है, बस ये वाला बटन दबाना है, स्टार्ट हो जाएगी आपकी स्कूटर आपको बुलाने को। तो यूजफुल की है। तो चलिए मूव करते हैं इसके फर्दर टॉपिक के ऊपर। अगर बात करें इसके राइडिंग कंफर्ट के बारे में, तो हैंडल की ग्रिप तो आपको अच्छी मिलती है, साथ में आपको जो लेग रूम है ये आपको मोर देन सफिशिएंट मिलती है। और आई लाइक टू से आपको काफ़ी अच्छी लेग रूम मिलती है। एज वेल एज आपको जो फुट रेस्ट मतलब जो फुटबोर्ड है इसकी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है विद द कवर ऑफ ऑप्टिमा। और मैं अगर बात करूँ इसके कंफर्ट के बारे में, जैसे हम कह सकते हैं सीट्स के बारे में, तो सीट्स लेजरेड आपको मिलती है और कंफर्टेबल मिलती है क्योंकि ये सॉफ्ट सीट्स है। और बात तो हो गई सीट्स की, तो स्कूटर्स की स्पेशलिटी होती है क्योंकि उनके जो स्टोरेज स्पेस है उनको बाहर से लगवाने नहीं पड़ते, अंदर ही हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके बूट को ओपन करूँ, ऐसी आपको लार्ज स्पेस मिलती है। तो लार्ज स्पेस में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना तो आपका जो हेलमेट ये आपको कवर करता है, इतना सारा स्पेस मिला है। आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, चाहे तो आप इसमें फुटबॉल टीम भी डाल सकते हो, जस्ट किडिंग, ठीक है। यहाँ पे आप अपने वेजिटेबल्स जितने भी है वो सारे भी डाल सकते हो। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। और यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो MCB तो होना ही चाहिए, दिख क्यों नहीं रहा, भूल गए क्या? कभी नहीं हो सकता। इवन कि आपको और भी खुश करेंगे क्योंकि इधर आपकी जो नॉर्मल MCBs होती है, यहाँ पे आप इसे निकाल दो, ये रही आपकी MCB। क्योंकि ये जो प्रोटेक्टेंट है, आप जैसे आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो अगर हाथ लगा लेंगे MCBs को, कभी भी ऑफ हो जाता है, आप परेशान हो रहे हैं, अरे बंद क्यों है, आपको वापस ऑन करना पड़ेगा। तो MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आपको काफ़ी यूज़फुल होती है जब भी अगर इलेक्ट्रिक मशीन है तो कुछ भी चांसेस होने पर ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो ये तो है। साथ साथ अंदर स्पेस दिया गया है इसका। तो जैसे भी ये पोर्टेबल बैटरी है, आपको MCB करना है तो ये जो कवर है ये आप ऐसे लगा भी सकते हो, हटा कर अपना काम कीजिए। और यहाँ पे आप छोटे मोटे सामान भी रख सकते हो। तो ये तो हो गई इसकी बहुत ही बढ़िया फीचर। हे गाइस, अगर हम बात करें इसके फ्रंट टायर प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं और सब शॉक ऑब्जर्वर आपको काफ़ी मस्त मिलता है। और आगे आपको 12 इंचेस का टायर मिलता है विद ट्यूबलेस टायर, बिकॉज दीज आर अलॉय व्हील्स। और अगर आप पीछे मूव करोगे तो पीछे आपको कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलते हैं, बोथ साइड्स आपको मिलते हैं। और यहाँ पे जो टायर आपको मिलता है ये आपको पीछे 12 इंचेस का स्टील रिम मिलता है और साथ साथ ये आपको ट्यूबलेस भी मिलता है। तो ये काफ़ी एकदम मस्त बात है। हे गाइस, तो अभी मैंने आपको एक डिटेल वॉक अराउंड दे दिया है इस हीरो ऑप्टिमा HX के बारे में। तो अभी आपको जो नॉर्मल क्वेश्चन जो डीलर के पास होना चाहिए कि इसकी बैटरी की क्वालिटी कितनी है, कितनी मतलब हम कितने वॉट्स की बैटरी आपको कह सकते हैं, और यहाँ पे आपको जो क्वालिटी इसका मिलता है तो वो कैसे आपको मिलती है, जो कि आपको डीलर के पास वो क्वेश्चन होने चाहिए। तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू दैट। सो वी विल मूव टू द डीलर ऑफ द स्कूटर्स। हे गाइस, तो अगर मैं बेसिकली बताऊँ तो ये वीडियो शूट हो रही है बाउंस कॉलोनी भंजनगर में माँ दुर्गा एंटरप्राइजेस के साथ, जो कि हीरो इलेक्ट्रिक
का डीलरशिप है। तो ओवरऑली अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊँ इस शोरूम में, या तो हम कह सकते हैं ऑप्टिमा HX के बारे में, तो ऑप्टिमा HX मुझे कुछ डिफरेंट लगी, मतलब एक डिफरेंट वर्ल्ड से लगी, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो मैंने एक्सपीरियंस किए या मैंने देखे हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट लगी। तो इस डिफरेंट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में हम लोग जानने वाले या हम विजिट कर रहे हैं अजीत भैया से। तो अजीत भैया आपका एक पूरा इंट्रोडक्शन हो जाए। तो मैं सेल्फ अजित पाठी एंड ये हो गया शोरूम मेरा कितना 2 महीना हो गया आसपास, और सेल्स काफ़ी अच्छा रहा है। जो तो मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं हीरो का ब्रांडिंग है, तो हीरो को तो ट्रस्ट के लिए जाना जाता है, हीरो के लिए तो काफ़ी अच्छा है गाड़ी। बाकी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में मिलता है वो चाइनीज़ होता है। आप देखेंगे हर इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या होता है ना, पार्ट्स बॉडी एक ही टाइप का होता है, अंदर का वो जो रुकता है इंजन और रुकता है आपका जो मोटर बोलते हैं जिसको हम, और बैटरी रुकता है जिसका, वो दोनों मेन सोर्स होता है गाड़ी का, वो दोनों बाहर से चाइना से इंपोर्ट करके लाते हैं। बॉडी भी इंपोर्ट करके लाते हैं, वो फिटिंग घर में ही फिटिंग करके भेज देते हैं आपको। बस यही 6-7 हज़ार कम में मिल जाएगा। आज है या कंपनी काल नहीं होगा, उनको कुछ गारंटी नहीं है। तो बेसिकली कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो कि मैं करने वाला हूँ, जो कि एक नॉर्मल कस्टमर के माइंड में होता है। तो ये जो मतलब क्यों एक कस्टमर इसी स्कूटर को खरीदे दूसरे स्कूटर्स को जोड़ के, क्या बेनिफिट्स हैं इसके? देखिए ये पहले 550 वाट का मोटर है, रजिस्टर वाला आपका है वो, तो इंश्योरेंस रुकता है इधर, मतलब सिक्योर है गाड़ी, बाकी सबसे सिक्योर होगा। और ब्रांडिंग रुकता है हीरो की। अब आपको पता होगा, लोगों के मन में थोड़ा डाउट है कि ये हीरो इलेक्ट्रिक अलग है, ये हीरो अलग है, पर इसमें मैं क्लियर करता हूँ। हीरो का 3 ठो ब्रांड है, मतलब हीरो इलेक्ट्रिक एक, हीरो साइकिल्स एक, हीरो मोटोक्रॉप एक, तीनों एक ही फैमिली का 3 बिजनेस है। तो जो जिसके लाइन में वो मतलब एस्टेब्लिश होके है, तो ये हीरो इलेक्ट्रिक वही ग्रुप का है, हीरो ग्रुप का ही है। तो इसी वजह से हीरो का तो आप ब्रांडिंग जानते हैं, हीरो का ट्रस्ट कैसा है, मतलब नंबर 1 सेलिंग बाइक है ये वाला, तो लोग इसीलिए ज़्यादा प्रीफर करते हैं हीरो लेने के लिए। ऑप्टिमा ही पर्टिकुलर ऑप्टिमा मॉडल बहुत हमारा सेल ज़्यादा है, क्योंकि ना उसका डबल बैटरी आता है, 150 किलोमीटर की रेंज देता है। देन आपका लाइफ टाइम बैटरी लाइफ भी अच्छा जाता है, और मोटर भी बढ़िया होता है, मतलब जो छोटा छोटा घाट एरिया होता है उससे भी कवर करने के लिए आपका सफिशिएंट होता है। सो ये तो होगी स्कूटर के बारे में। तो स्कूटर जितना अच्छा होना चाहिए उतनी अच्छी इनकी सर्विस होनी चाहिए। तो अभी मैं ये पूछूंगा कि जो सर्विस फीडबैक है ये आपको कैसे मिल रहा है? तो जो सर्विसिंग के लिए जो लोग आपके पास आ रहे हैं, स्पेशली मैंने भी काफ़ी देखा है कि मार्केट में ऑप्टिमा वन ऑफ द फेमस इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो उनकी सर्विसिंग आपके यहाँ पे उसका जो प्रोसीजर वो कैसा होता है? देखिए सर्विस जो होता है हमारा फ्री रुकता है 3 महीना, मतलब पहला महीना फ्री, सेकंड महीना फ्री, 3 महीना फ्री। देन हम सर्विस इस बेसिकली इसमें सर्विस कुछ ही नहीं रुकता है, जीरो सर्विस इसमें, मेंटेनेंस चार्ज जीरो रुकता है, क्योंकि ना इसमें ना इंजन ऑयल है, ना चैन की झंझट है, ना कुछ भी नहीं है। तो सर्विसिंग हम बेसिकली क्या करते हैं, आप गाड़ी लेने से हम तो ओवरऑली चेक कर देते हैं, कहीं वाई वगैरह, कहीं नट वगैरह, क्योंकि आप एक रोड के भी कार लेंगे तो गाड़ी में रास्ता में चलेगा तो थोड़ा थोड़ा लूज़ होगा पार्ट्स, इसलिए हम वो रेगुलर रूटीन चेकअप करके छोड़ते हैं गाड़ी। और सर्विसिंग ऐसा कुछ है, लोगों की फीडबैक बढ़िया है सबसे, ये ऑप्टिमा का। तो लोग आपको डायरेक्टली कैसे फीडबैक दे सकते हैं अगर उन्होंने ये कंसिडर करी? आपके चैनल थ्रू, नहीं तो शोरूम विजिट करके, एक्चुअली शोरूम विजिट करके हमसे मिलने चाहिए थे, तो हमको लोगों में जो डाउट होगा कुछ मन में वो आराम से हम क्लियर कर लेंगे लोगों से। तो आपको फीडबैक्स मिल जाता है, और इनकी बातें भी वैसे सही है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर होना मतलब अपने आप में एक काबिलियत उसकी होनी चाहिए, और हीरो काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड रही है। तो ओवरऑली आपका कहना ये है कि ये एक परफेक्ट मतलब परचेस बन जाती है एक बायर का? देखिए एक्चुअली जो भी गाड़ी खरीदता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो सोचता है अपने मतलब फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। जो भी आप पैसा करें, मैं पैसा दूँ, जो भी पैसा दूँ, उसका बेनिफिट होना चाहिए। आज का रेट आप तो देख रहे हैं, पेट्रोल का फ्यूल प्राइस कैसे बढ़ रहा है, गोज़ अप एंड अप। सो इसी वजह से इसका वो पेट्रोल गाड़ी का सर्विस का मतलब पर किलोमीटर चार्ज रुकता है 2.80 पैसा, तो और ये गाड़ी का रुकता है 0.10 to 0.12 पैसा, 0.10 पैसा, 0.12 पैसा ऐसे होता है। तो आपका डिफरेंस देखिए कितना हो रहा है। इससे लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि नहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहिए। ऐसे भी तो ब्रांड तो दे देता है आपको, गारंटी दे देता है 3 साल का, पूरा स्कूटर के ऊपर 3 साल दे देता है। आपका इंजन कुछ हुआ तो नया इंजन मिलेगा, बैटरी कुछ हुआ तो नया बैटरी मिलेगा। तो आपको कोई झंझट नहीं है कि आप लेके गाड़ी एक ही यूनिट आपका मतलब मीटर में रीडिंग एक ही यूनिट आएगा,
तो इसमें बेसिकली कुछ ज़्यादा मतलब आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट और कुछ नो हिडन कॉस्ट। आप जितना गाड़ी लेके आपका जो गाड़ी, हाँ ये होता है गाड़ी का जो आप तेल भरते हैं महीने में 3-4 हज़ार का तेल भरते हैं, इसमें एक बार में देना पड़ता है। इसमें आप EMI में ले सकते हैं। EMI में लेने से आपको वही तेल का पैसे गाड़ी मतलब आप गाड़ी का तेल का पैसे से गाड़ी हो गया, गाड़ी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। मतलब हम कह सकते हैं जो व्हीकल्स हम परचेज करते हैं हम उनको इन्वेस्टमेंट में नहीं कह सकते, क्योंकि दैट विल डोंट गिव अस एनी रिटर्न, लेकिन ये आपको काफ़ी रिटर्न जैसा हम दे सकते हैं, मतलब फ्री खर्चा। जैसे इन्होंने कहा कि 2.8 किलोमीटर पर किलोमीटर आपका खर्चा आता है नॉर्मल फ्यूल्स वाले इंजन, जो एमिशन वाले इंजन होते हैं। इवन कि अगर आप बात करोगे तो BS6V, तो ज़ीरो एमिशन का ये फ़ायदा होता है कि आपको कोई खर्चा नहीं करने वाला। तो ओवरऑली मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप निकले हो स्कूटर परचेज़ करना है एक मिड रेंज में अफोर्डेबल प्राइस में और एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ही परचेज़ करनी है, सो यू कैन डेफिनेटली गो विद द हीरो इलेक्ट्रिक एंड स्पेशली ऑप्टिमा HX। सो आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। थैंक यू। सो वीडियो एंड करने से पहले आपको काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेशन देनी है, मतलब एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बात रह गई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल में नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट क्लिक करना है। हाँ, और अगर आपको शोरूम के डिटेल्स चाहिए या आपको एक शोरूम प्राइस जानना है तो शोरूम के नीचे डिटेल्स है, आप इनको कॉल कर सकते हो, अपनी अपॉइंट बुक कर सकते हैं एंड हैव अ लुक। सो आप शोरूम को विजिट भी कर सकते हो और अगर आपका मन बन गया सो कंसीडर कीजिए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको होनी भी नहीं चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।